औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 to 4 पार्ट्स, चारों पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फुल डिटेल में डिस्कस किया है। आज से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। क्या है, सिंप्लीफाई करना है। 1 to 5 पार्ट्स गिवन है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा जी हमारे पास क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, √18 है, √3 और √2 गिवन है। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन थी पेज नंबर 44 पर। हम क्या डिस्कस करें, हम डिस्कस करें रेडिकल्स और रेडिकेंड्स को। यहाँ पर ये रेडिकल गिवन है, रेडिकेंड्स गिवन है। ये x = √a(n) होगा, तो इसका मतलब है ये जो अंडर रूट है 1/n इसकी पावर होती है, ये गिवन है। और साथ में हमें क्या गिवन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। एक्सपोनेंट ये फॉर्म होती है और जब रेडिकल हो तो रेडिकल ये फॉर्म होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स गिवन है। ये प्रॉपर्टीज़ है 1 to 5, ये आप सबको आनी चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे होगा अंडर रूट तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर a/b है इसको हम अलग भी कर सकते हैं, या ये गिवन है तो हम इसको साथ में भी कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की है, बेस और एक्सपोनेंट की, ये भी आनी चाहिए। जब डॉट हो तो हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। जब ब्रैकेट ख़त्म होनी तो हम ये करते हैं, AMN कर देते हैं। इसको हम अलग भी कर सकते हैं। इसको a/b का होल n है तो AN/bn भी कर सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में n हो बाई की फॉर्म में तो हम उसको ऊपर माइनस कर देते हैं। a0 क्या होता है, =1 होता है, और a-1 इसका मतलब है 1/an हो जाएगा। ये आप सबको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए सारी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। √3 और √2 तो इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो हम क्या करते हैं 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 18 है, 2 9 ज़ा 18 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 3 1 ज़ा 3 होता है। 2 ये और 1 ये बना है हमारे पास। यहाँ पर 18 की जगह हम इसको लिख लेते हैं 2 × 3 × 3। अब √3 और √2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट में। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर ये अलग अलग हो तो इनको हम साथ में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2। अब ऐसे आप लोग कटिंग करना चाहें तो कर लें, लेकिन जब तक एक अंडर रूट ना हो तब तक कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। 2 × 3 × 3/3 × 2। 2 अंडर रूट थे ना, स्क्वायर रूट थे या अंडर रूट थे, इसको मैंने एक बना लिया क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना था, मुझे कटिंग करनी थी, इसलिए मैंने एक अंडर रूट बना लिया। आप कटिंग करते हैं, 3 3 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, पीछे क्या बचा, 3 बचा, तो ये =√3। ये आंसर है। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिर्फ क्या था, 3 और 2 ऐसे ही था, छोटे नंबर्स थे या इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनते, तो हमने ऐसे ही लिख लिया। और 18 के फैक्टर्स बनाए, ये सारे थे, इसमें पुट किया, कटिंग की, तो हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है √21 √9/√63। सबके फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, 21 के बनाती हूँ। 21 है, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, 3 और 7 आया। 9 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 ही होता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। और साथ में क्या है, 63 है, 63 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 63 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। सबके फैक्टर्स हमने बना लिया। अब हम इनको इसमें पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ जो नंबर था। 21 का ये रहा, 3 × 7 था हमारे पास। 9 का क्या था, 3 × 3 था। साथ में 63 का हमारे पास क्या था, 3 × 3 × 7। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सबको साथ कर देती हूँ। सबसे पहले इसका एक स्टेप बनाऊँगी, बाद में ये जो दोनों के हैं इसके अंडर रूट को मैच कर दूँगी। कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं इसका करती हूँ 3 × 7 × 3 × 3 बाय, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 7, ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इनके अंडर रूट मैच कर देती हूँ, मसलन के सेम कर देती हूँ, एक ही कर देती हूँ। जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ा था कि हमारे पास AN/BN हो तो हम इसको A/B का होल n भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टी पीछे पढ़ के आए हैं। आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा साथ में जो जो आप स्टेप करते हैं।
साथ साथ अगर कोई प्रॉपर्टी बनती है या प्रॉपर्टी आती है तो आप लिख लीजिएगा साथ साथ ही। अब मैं एक ही अंडर रूट बनाती हूँ यहाँ पर 3 × 7 × 3 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर × 7। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। 3 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर यहाँ से कट गया, 7 से कट गया। पीछे हमारे पास क्या आंसर आया, √3। ये हमारा आंसर आया। बहुत 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 ईजी क्वेश्चंस हैं ये वाले। सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं और प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं, कटिंग करनी है और प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए और कुछ मुश्किल नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस थे। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स रिमेनिंग है वो सॉल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।